हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जो वर्ष 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। मैंने इस वीडियो में भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसको ट्रिक के माध्यम से बताया है। यदि आप लोग इस ट्रिक को एक बार देख लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में कभी भी इसको गलत करके नहीं आएंगे, आप लोग हमेशा इसको सही करके ही आएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम लोग अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोग उनके नामों को देखते हैं। तो आप लोगों को पहले नंबर पर याद रखना है जोएल मोकीर, जो कि अमेरिका देश से संबंधित है। पहले नंबर पर आप लोग को क्या याद रखना है? जोएल मोकीर, जो कि अमेरिका देश से संबंधित है। दूसरे नंबर पर आप लोग को याद रखना है पीटर हाविट, और ये भी अमेरिका देश से संबंधित है। तीसरे नंबर पर आप लोग को याद रखना है फिलिप एगियन। तीसरे नंबर पर क्या याद रखना है? फिलिप एगियन। और ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम देश से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पहले नंबर पर जोएल मोकीर, जो कि अमेरिका से संबंधित है। दूसरा है पीटर हाविट, ये भी अमेरिका से संबंधित है। और तीसरा है फिलिप एगियन, जो कि यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि इनको यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया। तो आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया। अब हम लोग इनके नामों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो उस ट्रिक का लाइन क्या है? तो उस ट्रिक का लाइन है जुपिटर से अर्थ में एलियन आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जुपिटर ग्रह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अर्थ मतलब पृथ्वी ग्रह है। तो जुपिटर से एलियन कहाँ आ रहे हैं? अर्थ में आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जू से याद रखना है जोएल मोकीर, लगभग दोनों मिलते जुलते शब्द है, जू और जो। उसके बाद पीटर से आप लोगों को पीटर हाविट याद रखना है। अर्थ से याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और एलियन से आप लोगों को याद रखना है एगियन। ये दोनों ही लगभग मिलते जुलते शब्द है। देखिए जुपिटर 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है जू और दूसरा है पीटर। तो पहला वाला जो जू है उसको जो से रिलेट करके याद रखना है और पीटर को पीटर हाविट से रिलेट करके याद रखना है। यहाँ पर एलियन शब्द आया है तो एलियन मतलब इसको किससे रिलेट करना है? एगियन। इसमें केवल एक ही वर्ड का अंतर है, ठीक है। तो ये क्या याद रखना है आप लोगों को? एलियन से एगियन याद रखना है। और अर्थ से आप लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसको याद रखना है। तो आप लोग इस लाइन से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जुपिटर से अर्थ में एलियन आते हैं। अब हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो पहला चीज आप लोग को याद रखना है, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहला चीज आप लोग को क्या याद रखना है? नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उसके बाद दूसरा चीज आप लोग को याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। किसने डायनामाइट का खोज किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। देखिए डायनामाइट का उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता था, परंतु डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होता देख अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। और इसी कड़ी में आगे चलकर अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 को अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और इसी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो अक्टूबर माह में हो जाता है, परंतु इसको प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। और 10 दिसंबर को क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। आप लोग को याद रखना है, नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। और पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1901 में प्रदान किया गया। देखिए, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था, परंतु यदि हम लोग वर्तमान की बात करें तो नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और जो छठवां क्षेत्र है वो कौन सा जोड़ा गया है? तो अर्थशास्त्र। और इसको कब जोड़ा गया है? तो 1968 में इसको जोड़ा गया। तो प्रारंभ में कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता था? चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था, परंतु 1968 में और कौन सा जोड़ा गया? अर्थशास्त्र जोड़ा गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला याद रखना है चिकित्सा, दूसरा रसायन, तीसरा भौतिकी, चौथा शांति, पांचवा साहित्य और छठवां अर्थशास्त्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश कमेटी द्वारा दिया जाता है। आप लोग को याद रखना है, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश कमेटी द्वारा दिया जाता है। वहीं आप लोगों को याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। मतलब आप लोग को याद रखना है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देश से दिया जाता है, और जो चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन देश से दिया जाता है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू हुआ था और इसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। मैंने आप लोगों को जस्ट पहले ही बताया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू हुआ था। इससे पहले केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था, और पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1969 में प्रदान किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार को 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता, सिवाय शांति के नोबेल पुरस्कार को 3 से अधिक व्यक्तियों के संगठन के बीच साझा किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, नोबेल पुरस्कार को 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता, केवल एक क्षेत्र को छोड़ के शांति, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 3 से अधिक व्यक्तियों के संगठन के बीच साझा किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। आप लोग को याद रखना है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब हम लोग सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम को देखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है मलाला यूसुफजई। ठीक है, आप लोग को क्या याद रखना है? मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, और इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रदान किया गया। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो 17 साल की थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद हम लोग सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम देखते हैं। तो उनका नाम क्या है? जॉन बी गुडइनफ। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो जॉन बी गुडइनफ। और जब ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए उस समय इनकी उम्र 97 वर्ष की थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, 2019 में जब इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो इनकी उम्र 97 वर्ष थी। अब हम लोग नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों के नाम को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पहला नाम याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग को याद रखना है, भारत से पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का क्या नाम है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको यह पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में इनकी कौन सी रचना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि कविताओं के संग्रह के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग को याद रखना है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनको यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार इनको फिजिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनके कौन से कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सा कार्य किया था? तो अनुवांशिक कोड की व्याख्या करने और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य को समझाने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है मदर टेरेसा को गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद करने के लिए 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनके कौन से कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो तारों की संरचना और विकास के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार उनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2001 में वीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार उनकी एकीकृत वैचारिक कथा और अविनाशी जांच के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वीएस न्यायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2009 में वेंकट रमण रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार उनको किस लिए प्रदान किया गया था? तो राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है वर्ष 2009 में वेंकट रमण रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार उनको बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए संघर्ष के लिए प्रदान किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार उनको वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया था। तो चलिए हम लोग वर्ष 2025 में जो अन्य क्षेत्रों में भी जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों को याद रखना है मैरी ई ब्रून को। दूसरे नंबर पर याद रखना है फ्रेड रामिसडेल। तीसरे नंबर पर सिमोन साकागुची। मैरी ई ब्रून को अमेरिका से संबंधित है, फ्रेड रामिसडेल भी अमेरिका से संबंधित है और सिमोन साकागुची जापान से संबंधित है। इनको यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी खोजों के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में इन तीनों को पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी खोजों के लिए। और हम लोग ट्रिक क्या देखे थे इसको याद करने के लिए? मैरी और उसकी फ्रेंड को सीम के आकार की मेडिसिन दो। अब आप लोग इसका विस्तार देखना चाहते हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप लोग उसका विस्तार को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस ट्रिक को कैसे याद करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2025 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको किनको प्रदान किया गया है। तो पहले नंबर पर याद रखना है सुसुमु कितागावा। दूसरे नंबर पर रिचर्ड रॉबसन। तीसरे नंबर पर उमर एम यागी। जो सुसुमु कितागावा है वो जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और उमर एम यागी अमेरिका से संबंधित है। और इनको यह पुरस्कार किस लिए मिला? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 में प्रदान किया गया।
अब हम लोग इनके नामों को याद करने के लिए कौन सा ट्रिक देखे थे, तो रिच लोगों के पास घी और गुआवा का रस होता है। इसके बाद हम लोग वर्ष 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उनके नाम को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर याद रखना है जॉन क्लार्क, दूसरे नंबर पर मिशेल देवोरेट, तीसरे नंबर पर जॉन मार्टिनिस। तो जॉन क्लार्क अमेरिका देश से संबंधित हैं, मिशेल देवोरेट भी अमेरिका से संबंधित हैं और जॉन मार्टिनिस भी अमेरिका देश से संबंधित है। और इनको यह पुरस्कार किस लिए मिला, तो इनको यह पुरस्कार विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला था। और इनके नाम को याद करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिक देखे थे, तो पिज़्ज़ा देवमार्ट में अच्छा मिलता है। इसके बाद जो वर्ष 2025 में साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किनको प्रदान किया गया है, तो उनका नाम है लासजालो क्रासजना होरकाई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है लासजालो क्रासजना होरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 में मिला है और वो हंगरी देश के रहने वाले हैं। और इनको यह पुरस्कार किस लिए मिला, तो मनमोहक और दूरदर्शी रचनाओं के लिए। ठीक है, और हम लोग इसको याद करने के लिए कौन सा ट्रिक बनाए थे, तो जब व्यक्ति हंगरी होता है, भूखा होता है, तो साहित्य को लाकर जला देता है। इसके बाद हम लोग वर्ष 2025 में शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो यह पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है और ये कौन से देश की रहने वाली है, तो ये वेनेजुएला देश की रहने वाली है। और इनको यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया, तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको याद करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिक देखे थे, तो शांति कब मिलती है, वेन जब मरते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्ष 2025 में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में देखा है। इसके साथ ही हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।